दोस्तों 200 साल पहले, खास तौर पर 19वीं सदी से पहले, इंसानों की जिंदगी कई मायनों में आज की इस आधुनिक जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। 18वीं सदी के आखिर में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति से पहले तकनीक सीमित थी और ज्यादातर काम हाथों से या साधारण औजारों से किए जाते थे। औद्योगिकरण ने कई अहम बदलाव किए, जैसे उत्पादन प्रक्रियाओं का मशीनीकरण, जिससे शहरीकरण और कारखानों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। कृषि और खेती। दोस्तों, प्राचीन काल में ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और उनका जीवन सिर्फ खेती या कृषि में ही होता था। खेती के तरीके अक्सर पारंपरिक और श्रम प्रधान होते थे, जो मानव और पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। फसल की पैदावार कम होती थी और अकाल ज्यादा आम थे, क्योंकि उस समय आज की तरह खेतों में डालने के लिए उर्वरक और कीटनाशक जैसे पदार्थ नहीं हुआ करती थी और सिंचाई की भी सुविधा आज की तरह उतनी आसान नहीं थी। लेकिन उस समय का वातावरण बहुत ही शुद्ध हुआ करती थी और पानी भी बहुत साफ हुआ करती। उस समय नदी का पानी भी इतना साफ होता था कि लोग नदी का ही पानी पिया करते थे। परिवहन। दोस्तों, आज की तुलना में 200 साल पहले यात्रा बहुत ही धीमी हुआ करती थी। ज्यादातर यात्राएं पैदल ही हुआ करती थीं। इसके अलावा घोड़े पर या घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों और बैलगाड़ियों से यात्रा की जाती थी। फिर भाप इंजन के आविष्कार ने रेलवे और स्टीम शिप के विकास के साथ परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा तेज और ज्यादा सुलभ हो गई। संचार। दोस्तों, लंबी दूरी पर संचार केवल लिखित पत्रों तक सीमित था। उस समय जब टेलीफोन भी नहीं आया था, लोगों से संपर्क का एकमात्र साधन तार और पत्र ही हुआ करती थी, जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में सप्ताह से लेकर महीनों तक लग जाता था। 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ या टेलीफोन के आविष्कार ने लंबी दूरी के संचार में क्रांति ला दी, जिससे दूर दूर तक अपने संदेशों को मिनटों में भेजा जा सकता था। इसके आने से लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली। स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा। दोस्तों, समय की स्वास्थ्य सेवा आज की तुलना में बहुत ही ज्यादा अल्प विकसित थी और चिकित्सा ज्ञान भी सीमित था। उतनी तकनीक नहीं थी। हैजा, तपेदिक और चेचक जैसी मामूली संक्रामक बीमारियां भी व्यापक और अक्सर घातक हुआ करती थीं। टीके और एंटीबायोटिक्स की खोज अभी बाकी थी और चिकित्सा उपचार अक्सर अंधविश्वास और लोक कथाओं पर आधारित होते थे। सामाजिक संरचना और वर्ग विभाजन। दोस्तों, उस समय समाज अलग अलग सामाजिक वर्गों में विभाजित था, जिसमें धन और स्थिति काफी हद तक जन्म से निर्धारित होती थी। कुलीन वर्ग और अभिजात वर्ग के पास महत्वपूर्ण शक्ति और विशेषाधिकार थे, जबकि अधिकांश आबादी गरीबी में रहती थी और किसान या मजदूर के रूप में काम करती थी। और उन दिनों शिक्षा व्यापक रूप से सुलभ नहीं थी, खासकर निम्न वर्ग और महिलाओं के लिए। औपचारिक स्कूली शिक्षा अक्सर धनी या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित थी, जिसमें कई बच्चे केवल बुनियादी साक्षरता और अंक गणित कौशल ही प्राप्त कर पाते थे। गरीब और छोटे तबके के लोग चाहकर भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। तानाशाही हर जगह देखने को मिलती थी। प्राचीन काल में मनोरंजन। दोस्तों, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों का इतना विस्तार नहीं हुआ था। प्राचीन काल में मनुष्य या तो प्रकृति या जानवरों के बीच समय व्यतीत करता था। वह अपने मनोरंजन के लिए शिकार करता था। इसके साथ ही वो जानवरों को पालते थे और उनके बीच लड़ाई कराकर मनोरंजन करते थे। इसके अलावा मल्ल युद्ध भी प्राचीन काल में मनोरंजन के लिए सबसे प्रमुख खेल था। मनोरंजन अधिक स्थानीय और समुदाय आधारित था। लोग मेलों, त्योहारों और धार्मिक समारोहों जैसे आयोजनों के लिए इकट्ठा होते थे। मुद्रण के आविष्कार और साक्षरता के उदय ने मनोरंजन के रूपों के रूप में पुस्तकों, समाचार पत्रों और साहित्य की लोकप्रियता को जन्म दिया। कुल मिलाकर 200 साल पहले का जीवन धीमी गति, सीमित तकनीक और पारंपरिक प्रथाओं पर अधिक निर्भरता की विशेषता थी।
इस अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्नति देखी गई, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं उसकी नींव रखी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।